ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक टैबलेट डेली चलने वाला, ये देखने में सुनने में सिंपल है। एक छोटी सी टैबलेट ही तो है, सुबह उठकर खाली पेटी तो ले लेंगे, क्या जा रहा है। कौन करेगा 2 घंटे एक्सरसाइज, कौन खाना पीना चेंज करेगा, कौन अपना फेवरेट खाना छोड़ेगा। इससे बेस्ट है कि एक टैबलेट डेली खाते रहो और अपनी मौज में जीते रहो। फील किया है? बोलते हैं ना लोग, एक ही टैबलेट तो खानी है मैडम, खाने दो ना, बाकी सब तो चल ही रहा है बढ़िया। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको पता है? जब आप दोबारा टेस्ट के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, तो क्या डॉक्टर आपकी टैबलेट कम करता है? अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं चेंज करते हो तो कम होती है क्या टैबलेट? नहीं होती, वो बढ़कर आती है। अभी आप 25 mg से शुरू की थी, 50 हो गई, 50 आ गई, 75 आ गई, फिर 100 आ गई, 100+ भी हो जाती है। लेकिन उस टैबलेट के साथ जो माइंडसेट है वो क्या कहता है कि हम मस्त है, एक टैबलेट चल रही है, चलने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर फिर आपकी स्किन क्यों खराब हो रही है? फिर फैट क्यों बढ़ रहा है? अगर एक टैबलेट आप ले रहे हो तो उसके उसके साथ आपकी चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही? वजन क्यों बढ़ रहा है? क्यों थकावट हो रही है? क्यों आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है? क्यों बाल खराब हो रहे हैं? क्यों स्किन खराब हो रही है? क्यों थोड़ा थोड़ा एड़ियों में दर्द होने लगा, पैरों में दर्द होने लगा, मसल्स वीक होने लगे? क्यों? आप तो दवाई ले रहे हो ना, तो ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जो दवाई है ना, वो आपको भ्रम में रख रही है कि मेरी बीमारी ठीक है। लेकिन वो बीमारी आपके अंदर से अगर ठीक होती तो मेडिसिन लेने की भी एक लिमिट होती। 3 महीने का कोर्स कर लिया, हो गई मेडिसिन बंद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मेडिसिन वो आपको दिखाती है कि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस चल रही है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर साइड इफेक्ट्स इतने हो रहे होते हैं। आपका मोटापा बढ़ने लगता है, आपकी स्किन, आपका हेयर, फुल बॉडी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, किसी ना किसी पार्ट में कुछ ना कुछ इश्यू बना हुआ है। तो ये जो मिथ है ना, वन टैबलेट कॉन्सेप्ट वाला, जो ये कॉन्सेप्ट चला है, इसको समझिए। और ये टैबलेट भी क्यों लेनी है, उस वाले माइंडसेट पे जाइए। ये भी जो शुरू हुई है, ये क्यों शुरू हुई है? मैं तो फिट हूँ, तो मेरी टैबलेट तो नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। चीयर्स एवरीवन, साथ में चीयर्स करना है। और और क्या करना है बताओ? स्माइल करना है। ठीक है। भूल जाते हो आप लोग। स्माइल करते रहोगे ना तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। वरना क्या सोचोगे, अरे यार ये मेरी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे होगा। ठीक है। चलो, डायरी पेन रेडी है सबका? डायरी पेन लेकर आ जाओ। अच्छा, कल शाम को आप सबने इवनिंग वाली क्लास ली थी? क्योंकि जो मॉर्निंग में अधूरा रह गया था वो कल शाम को बताया गया था। सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आप सब लोगों ने सुने थे? और नहीं सुने तो आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ, आपका कुछ अधूरा रह गया। आप जो प्रोटीन का हमने सुबह मॉर्निंग में समझाया था, वो इवनिंग में कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग सेशन का और दोनों सेशंस का एक टाइम लिमिट है। और उसमें वो पूरा नहीं हो पाता है, तो हम मॉर्निंग की चीजें शाम को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जिसने ली और नोट्स बनाए, लिखा, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, और जिन्होंने नहीं ली उनका रह गया तो रह गया उनका तो। उनका तो फिर किसी नेक्स्ट मंथ में वो सेशन आएगा तब फुलफिल होगा। ठीक है। पहले इस चीज को समझो कि थायराइड है क्या। आज जो हम थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं, आज की डेट लिखेंगे सभी। क्या डेट है आज? 16। 16 सितंबर। देखते ही देखते आधा महीना निकल गया। 15 दिन निकल चुके हैं, आज 16वां दिन है। तो जो चैलेंजेस हैं वो अवेयर हो जाए। और सेशन के आखिरी में हम चैलेंजेस के साथ भी बात करेंगे। ठीक है। तो 15 दिन निकल चुके हैं, अब लीनियंसी नहीं चलेगी। ये मत सोचना 10 दिन बचे हैं, अभी 15 दिन बचे हैं, अब तो बस गिनती के दिन बचे हैं आपकी चैलेंज की। लाइफ तो बहुत बड़ी है, चैलेंज की गिनती के दिन बचे हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होके इस चीज को करना है। तो ये जिससे भी बात करो ना, मैडम श्राद्ध चल रहे हैं, पूरी कचौड़ी, इमरती, इसी में ही अटके रहना।
ये सब कुछ आता जाता रहेगा लाइफ में, ये मौका नहीं आएगा दोबारा। ये जो चैलेंज है ना, ये चैलेंज जीतने का मौका दोबारा नहीं आएगा। मैडम अगले महीने फिर आ जाएगा। अगले महीने आपसे ज्यादा कोई धुरंधर आ गया तो फिर क्या होगा? इस चीज को समझो। ठीक है, ये सारी चीजें आती जाती रहेंगी। आप उसको मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि आपके जो कोचेज है ना वो आपको मैनेज करना सिखा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो जबान के लालच को छोड़ नहीं पाते ना। इसको समझिए। ये सोच लो, ये जो 1 वीक है आपके पास, ये फिर दोबारा नहीं आने वाला। इस वाले माइंडसेट को रखे चलिए। ठीक है, तो इस वाले चैलेंज को आप ही जीतेंगे। छोड़ दो ये सब मोह माया। ये सब खाना पीना ना मोह माया है। जरूर भजन करना ही इसका वो नहीं है सोल्यूशन की ना, हम दुनिया के उससे मोह से बच जाएंगे। खाना पीना भी मोह माया ही है। ठीक है। शरीर को फिट रखना भी एक क्या कहते हैं उसको, तपस्या है। तपस्या वो जंगलों में बैठकर और वो भजन पूजा करने से वही तपस्या नहीं होती। अपने आप को पूरी सोसाइटी के बीच में रखकर कंट्रोल बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। वो अगर आप कर सकते हो तो आप लाइफ टाइम फिट रह सकते। लाइफ टाइम फिट रहने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। चलो अब थायराइड पे बात करते हैं। अब थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके यहाँ होती है, नेक में, बिल्कुल सामने। और इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसा, पंख फैलाते हुए। ठीक है, तो बटरफ्लाई जैसा इसका शेप होता है। और इसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो ये हार्मोन बनाता है थायराइड, वो जब डिसबैलेंस होने लगता है, तब हमारा सिस्टम खराब होता है। ठीक है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में बनता है। लेकिन जब वो थायरोक्सिन बनना कम हो जाता है तो आपकी थायराइड बढ़ जाती है। या जब वो थायरोक्सिन बनना ज्यादा हो जाता है, मतलब कम भी ठीक नहीं है और ज्यादा भी ठीक नहीं, दोनों ही केसेस में इश्यूज आते हैं। जब ज्यादा बनता है तो इंसान पतला होने लगता है थायराइड में, और जब कम बनता है तो इंसान मोटा होने लगता है। डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म से इसका कनेक्शन होता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है, एनर्जी धीरे धीरे जाने लगती है, तो इंसान फैटी होने लगता है, उसका फैट बढ़ने लगता है दिन पे दिन। और जब ज्यादा बनता है तो जो भी वो खाता है वो तुरंत डाइजेस्ट होता है या वो निकल जाता है, तो जिससे क्या होता है, कुछ भी खाया पिया शरीर में लगता नहीं। ठीक है, तो पहला लिखिए इसका। थायराइड जो हार्मोन बनाता है वो होता है थायरोक्सिन, जो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पर, हमारी एनर्जी पर, हमारी हार्ट रेट पर। इन सब चीजों को ये इफेक्ट करता है, हमारे डाइजेशन को, हमारी स्किन, हमारे बाल, और इस मतलब स्पेशली वेट पर। सबसे ज्यादा असर तो वेट पर ही दिखता है ना। जैसे दो तरीके के थायराइड होते हैं, मैंने आपको उसमें बताया कि बनने लगता है और कम बनने लगता है। ठीक है, ज्यादा बनने लगता है, कम बनने लगता है। अब जिस थायराइड की जिस कंडीशन में आपका थायरोक्सिन ज्यादा बनने लगता है उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें इंसान पतला होता है, कमजोर दिखने लगता है, दिन पे दिन डाउन होता चला जाता है। और जिसमें कम बनता है थायरोक्सिन, वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। अब ये थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, ये कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, क्या क्या हमारी बॉडी में करता है, ये भी एक बार लिखेंगे। ये हमारी बॉडी की एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है या बैलेंस करने का काम करता है, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म। दूसरा लिखिए, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर। तीसरा लिखिए, ये हमारी हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप
इनको बैलेंस करने का काम करता है। आप सोचिए थायराइड, सुनने में तो इतना सा है, थायराइड केवल एक गोली तो लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा मैनेज। लेकिन ये थायराइड अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, इस रीजन को समझने की जरूरत होती है, जो आप कभी भी समझना चाहते ही नहीं हो। आप आप कंफर्टेबल हो उस वन टैबलेट में, वन टाइम टैबलेट में, लेकिन वो वन टाइम टैबलेट कब आपकी लाइफ में लाइफ टाइम बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। उस वन टाइम को बिल्कुल जीरो करने की जरूरत है। जब आप आज सारे सिम्टम्स, सारे कॉजेस, सब कुछ समझ लोगे, तो इसको कंट्रोल करना भी आप खुद सीख जाओ। फिर मे बी आपको टैबलेट की जरूरत ना पड़े। और एक रिक्वेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति से मेरी है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा, कि थायराइड थायराइड की टैबलेट जो आप लेते हैं, जो डॉक्टर ने आपको दी है, वो कभी भी अपने मन से बंद मत कीजिए। आपकी डॉक्टर अगर उस टैबलेट को कम करता है, डॉक्टर कम करेगा, क्योंकि शुरू डॉक्टर ने की है। ना तो मैं डॉक्टर हूं, ना ही आप डॉक्टर। मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी जो कोचेज हैं और हमारा जो सिस्टम है, वो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करा रहा है, आपको हेल्दी हैबिट सिखा रहा है, आपकी न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट में हेल्प कर रहा है। लेकिन टैबलेट स्टार्ट करना बंद करना वो डॉक्टर का काम है। डॉक्टर की सलाह से आपने शुरू की थी और डॉक्टर की ही सलाह से ही आप बंद करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैडम ने तो कहा था ये कर लो, थायराइड ठीक हो जाएगी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि थायराइड ठीक हो जाएगी। थायराइड में भी ठीक हो सकती है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखते हो तो प्रॉब्लम्स अपने आप कम होने लगती हैं। बट गांठ बांधने वाली चीज क्या है, वो बात ये है कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफस्टाइल को 3 महीने ठीक करिए, आप अपनी रिपोर्ट कराइए, चेकअप कराइए, वहां बैलेंस होता है, सारी चीजें ठीक आती है, डॉक्टर अपने आप बंद कर देंगे। ठीक है, इस सेशन के बाद ये गलती कोई ना करे कि हम तो मेडिसिन बंद कर देंगे, हमारा तो न्यूट्रिशन चल रहा है बहुत अच्छा। न्यूट्रिशन खाना है, भोजन है, उससे टैबलेट बंद होगी जब आपकी बॉडी अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगी, और वो डॉक्टर की सलाह से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, हमारी स्किन, हमारी हेयर, और बहुत ज्यादा असर डालती है, हमारे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। जैसे बेचैनी, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ अच्छा एक्टिविटी जो हमारी मन की चीजें होती है वो भी हम नहीं करते। ठीक है, और हमारे माइंड के डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा असर करती है। शरीर का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट आपका, उस पे भी प्रोग्रेस जो है वो थायराइड बहुत अच्छा उस पे काम करती है। ओके। अब थायराइड जब होती है बॉडी में, तो होती तो सबके, थायराइड ग्लैंड सबके होती है। ऐसा नहीं है कि जो टैबलेट ले रहा है बस उसी के हो गई है, नहीं, ये है सबके। लेकिन इसका जो हार्मोन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन बताया मैंने, और भी 2-3 हार्मोन होते हैं, T3 T4, वो जब डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं या ज्यादा काम करने लगते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती है। होता थायराइड ग्लैंड सभी के है। ओके। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये वो लिखेंगे। इसका लक्षण है कि बिना मतलब के आपको हमेशा एक टायर्डनेस, एक फटीगनेस, कमजोरी महसूस होती है। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हो। ऐसा लगता है मतलब कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आपको थकान हो रही है बैठे बैठे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो इसका काम है, एनर्जी को बूस्ट करना, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, वो काम ये नहीं कर रही है, इसलिए हमारी बॉडी बैठे बैठे भी थकान को फील कर रही है, थकी हुई महसूस कर रही है। दूसरा, आपकी डाइट बिल्कुल परफेक्ट है, आप कुछ भी अनशंत नहीं खा रहे हो, आप कुछ भी ज्यादा नहीं खा रहे हो, अननेसेसरी आपका वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, और ये आपको पता ही नहीं चलता। फिर आप कहते हो मैं तो बिल्कुल बहुत कम खाती हूँ, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वजन बढ़ रहा है। मेरा वजन तो हवा खाने से भी बढ़ जाता है। ऐसे वाले सेंटेंसेस, ऐसे वाले स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक से नहीं चलेगा, तो जो नहीं होना चाहिए वो भी होगा, बैठे बैठे भी आपका वजन बढ़ेगा। आप बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हो फिर भी वजन बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो थायरॉक्सिन अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है,
तो आपका जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। एक तो होता है हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है। दूसरा होता है अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमें सोने का मन करता है, थकान होती है। उसमें क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता और बॉडी पूरा जो एनर्जी है वो फूड को डाइजेस्ट करने में लगा देती है, और वो डाइजेस्ट हुआ फूड फैट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। ये थायराइड के लक्षण है कि अगर हमें कुछ भी खाने के बाद थकान फील हो रही है तो क्यों हो रही है, खाना खाने के बाद तो एनर्जी आनी चाहिए। ओके। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं और है। यस, हाँ, वेट बढ़ना हो गया। आपकी जो स्किन है, हमारी जो ये स्किन है, ये ड्राई होने लगती है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हो सुबह शाम, स्किन तो ड्राई ही है। स्किन पे से, फेस पे से ग्लो चला जाता है, शाइनी नहीं है। स्किन रूखी, बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, मतलब एक्सट्रीम वाला, बहुत ज्यादा हैवी वाला हेयर फॉल होने लगता है। आपका डाइजेशन इनडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है ऐसी कंडीशन में। और आपको कभी अचानक गर्मी लगती है, एसी में भी पसीना आता है, और कभी आपको अचानक ठंड लगने लगती है। सोचिए कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं थायराइड के। और जो लोगों को है उनको ये पता होगा कि ऐसी कंडीशन होती है। आप कभी भी अचानक आपको ठंड लगने लगती है, कभी अचानक बहुत तेज गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, और आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगती है। आप मतलब आप भूलने लगते हो चीजों को, याददाश्त कमजोर होने लगती है। जैसे आपने अभी कोई चीज कहीं रख के भूल गए, गाड़ी की चाबियां, चश्मा सर के ऊपर है, ऐसे लगाया हुआ है, और ढूंढ रहे हैं पूरे घर में, चश्मा नहीं मिल रहा। ये सब क्या है, याददाश्त कमजोर होने की निशानी है। होता है ना कभी कभी, सर पे चश्मा लगाया हुआ था, पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं, वहां चश्मा नहीं मिल रहा। सबको परेशान कर दिया, बच्चों को बड़ों को, वहां चश्मा नहीं मिल रहा, वहां चश्मा नहीं मिल रहा। ये एक इसका लक्षण है, याददाश्त कमजोर हो जाने वाला। और जो फीमेल होती हैं उनके पीरियड्स में इश्यू आते हैं, पीरियड्स उनके इरेगुलर हो जाते हैं, पेन हो सकता है, उनका पीरियड बहुत अच्छे से नहीं आता है। ठीक है। ये सारे इनके लक्षण हैं जो दिखते हैं, सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर दिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ओके। जब थायराइड जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाता है तो क्या होता है, जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनता है ना, तो व्यक्ति पतला होता जाता है। जब कम बनता है तो मोटा होता जाता है, और ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, देखो अति हर चीज की खराब होती है ना। अति ज्यादा खाना खाओगे वो भी नुकसान है, कम खाओगे तो भी नुकसान है। ज्यादा ठंड लगेगी वो भी नुकसान है, ज्यादा गर्मी लगेगी तो भी नुकसान है। ठीक है। कम पानी पियोगे तो भी नुकसान है, जरूरत से ज्यादा पियोगे तो भी नुकसान है। तो एक जो अमाउंट है, एक जो परफेक्ट क्वांटिटी होती है हर चीज का, वही ठीक होती है। अति हर चीज की खराब होती है। हम कहेंगे कि भाई आप 2 रोटी खा रहे हो लेकिन आप 5 रोटी खा रहे हो, तो जरूरत से ज्यादा हो गया ना वो। बॉडी को इतना नहीं चाहिए और हम उसमें डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तभी तो इश्यूज आने शुरू होते हैं। तभी तो डाइजेशन खराब होता है, मोटापा बढ़ता है। ओके। तो अब जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपकी हार्ट बीट जो होती है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है अचानक। और आप कितना भी खा लो आपका वजन कम ही होगा, कम होता चला जाएगा। ये 2 कंडीशन में होता है। एक तो जिसको हाइपर थायराइडिज्म होता है, जैसे जिसका थायरोक्सिन ज्यादा बनने लगता है बॉडी में, उनका वजन कम होने लगता है। दूसरा डायबिटीज में भी बताया था मैंने, जब डायबिटीज एक एक्सट्रीम वाले लेवल पे चली जाती है तो आपके मसल्स टूटने लगते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो भी इंसान का वजन अपने आप घटने लगता है। जब वो पुरानी डायबिटीज हो जाती है और फिर खाना पीना भी नहीं लगता है, क्योंकि मसल डाउन होने लग जाते हैं। तीसरा इसका पॉइंट लिखेंगे, हमेशा ना ऐसे चिड़चिड़ाहट वाली फीलिंग होती है। कोई बात कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, यूं ही बच्चों को डांट रहे हैं या घर वालों की बात करना अच्छा नहीं लग रहा, किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा, हमेशा मूड खराब रहता है ऐसे लोग।
क्यों खराब रहता है? क्योंकि अंदर से वो वीक होने लगते हैं डे बाय डे। अंदर से वो डे बाय डे वीक होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। और जब हमारा बॉडी अच्छे से काम नहीं करता है तो हम झुंझुराते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा, घबराहट रहती है हमेशा, घबराहट, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, गर्मी लग रही है, अचानक सर्दी लग रही है, घबराहट हो रही है। और हार्ट रेट, अगर हार्ट बीट हमारी तेज होगी तो हमें घबराहट होगी ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। गर्मी ज्यादा लगना, नींद नींद नहीं आती ऐसे लोगों को, बेचैनी रहती है हमेशा, रात रात भर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। और नींद नहीं आएगी तो सोचो इंसान कैसा हो जाएगा, बावला सा हो जाएगा ना ऐसे। आप एक दिन किसी फंक्शन की वजह से या किसी काम की वजह से नहीं सो पाते हो रात में, तो पूरा दिन हम कैसे बेचैन सा रहते हैं ना। चाहे हम दिन में 2 घंटे सो जाएं, 4 घंटे सो जाएं, लेकिन जो रात की नींद होती है वो रात में ही पूरी होती है, दिन में नहीं सो के वो पूरी हो सकती। तो आधे सोए और आधे जगे वाली कंडीशन रह जाती है। ऐसा 4 पैग लगा रखे और नशे में झूम रहे हैं बस, वो वाली कंडीशन, आधे जगे आधे सोए। तो फिर चिड़चिड़ापन तो हो गई। तो ऐसी कंडीशन में नींद की कमी हो जाती है, और आपके हाथ पैरों में एक तरीके का कंपन जैसा होने लगता है। इतनी बॉडी डाउन हो जाती है कि आप वाइब्रेशंस होने लगती है बॉडी, कंपन होने लगता है। थायराइड, थायराइड की जब ग्रंथि बढ़ जाती है, उसका साइज चेंज हो जाता है। अक्सर वो किस वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? जिसमें थायराइड ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है, वो अपने साइज से एक्सट्रीम, आपने किसी किसी का देखा होगा ये हिस्सा, ये जो नेक वाला हिस्सा होता है ये ऐसे मोटा सा हो जाता है, बड़ा, स्वेलिंग जैसी भी फील होती है। तो वो क्या होता है कि आपकी ग्रंथि का, ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, जो जो उसका नॉर्मल साइज है उससे बढ़ने लगता है। तो उस वाली, उसको बोलते हैं गॉइटर, गॉइटर बोलते हैं। जब वो ग्रंथि का आपका साइज बढ़ने लगता है, और वो बढ़ता है आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में होती है, थायराइड डिसबैलेंस होने का एक रीजन है ये। एक और चेंज आता है इसमें, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं थायराइड नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो आपकी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, उसमें गांठ बन जाती है। एक और कंडीशन, उसमें गांठ बन जाती है। ज्यादातर, मतलब इसका कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बट एक्सट्रीम लेवल पर अगर ये चली जाए, जैसे गांठ बन गई, डॉक्टर ने बोल दिया, उसके बाद भी हम अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधार रहे हैं, तो आपको पता है जो गांठें होती हैं उनका जो एक लास्ट वाला स्टेज पर आकर कैंसर बनने का डर रहता है। तो कैंसर भी बन सकता है अगर आप अवेयर नहीं होंगे इस कंडीशन में आने के बाद। अर्चना जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। मैम, ये अभी आपने जो बताया था ये थायराइड वाला, ये मैम मेरा वन साइड से है। तो हम्म। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि सर्वाइकल की नस दबाई है, उसकी वजह से है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आपका थायराइड ये गॉइटर वाला इशू हो, साइज बढ़ने वाला इशू बता रहे हैं ना आप। यस मैम, ये यहाँ से बढ़ा हुआ है, यहाँ से। आपको थायराइड है, आप टेबलेट लेते हो? नो नो मैम। नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका कोई सर्वाइकल वाला होगा अगर डॉक्टर ने बोला है तो। हाँ, उन्होंने बोला कि ये यहाँ की और यहाँ की एक नस दब गई है, इसकी वजह से ये बन जाता है। हाँ, हो सकता है। और आप एक बार अपनी संतुष्टि के लिए थायराइड का टेस्ट भी करा सकते हैं। मैम करा लिया, वो भी करा लिया। तो वो ठीक है ना, नॉर्मल है ना? यस मैम। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं। आप सर्वाइकल, आपको यहाँ से पेन होता होगा ना, जो सर्वाइकल के इशू होते हैं, गर्दन में ऐसे घुमाने में दर्द और हमेशा भारीपन, ऐसा कुछ फील होता होगा ना? गर्दन को जैसे कल गर्दन की एक्सरसाइज की थी तो मैम ये यहाँ से दर्द होता है, बैक से, शोल्डर से, और मैम ये आधे हिस्से में होता है।
तो फिर इसको तो समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या क्या चीजें लेनी है वो, और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो समझना मैम पड़ेगा। मैम यहाँ का डॉक्टर, यहाँ के जो डॉक्टर को दिखाया उन्होंने तो बोल दिया कि आपको एक्सरसाइज ही नहीं करनी है। एक्सरसाइज मतलब हैवी एक्सरसाइज नहीं, इनके कुछ अलग ही योगाज होते हैं, वो करने पड़ेंगे आप, स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो। ठीक है। तो मैम इसके एक सेशन आप इसका भी करवा देना। चलो ट्राई करें। ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। ओके। तो देखिए कई बार ऐसे भ्रम भी आते हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये जो हम नोड्यूल्स की बात कर रहे थे, ये कई बार थायराइड ग्लैंड में जब हमारे गांठ हो जाती है, वो वाली कंडीशन होती है। और इस गांठ को अगर हम क्योर नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को, ये डायग्नोज होने के बाद भी हम क्योर नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो ये कैंसर का रूप भी ले सकती है, जिसको हम थायराइड कैंसर बोलते हैं। ये नॉर्मली नहीं होती अगर आपकी मेडिसिन चल रही है रेगुलर, आप थोड़ा बहुत भी बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ को, तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो लोग पता होने के बाद भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी परहेज नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर ये चीजें हो सकती हैं। अब थायराइड के टेस्ट क्या क्या होते हैं वो भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे TSH आपका टेस्ट कराना होता है, इसमें T3 और T4 का लेवल, ये आपको टेस्ट कराना है। और थायराइड का जो भी टेस्ट है, उसको आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करवाएं, और उस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाएं, और वो जो टैबलेट आपको जो भी उसको वो आपको गाइड करे, वो आपको प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी। ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट कराने का, देखने का काम डॉक्टर का ही होता है। उसको आप अपने आप कर लो, आपको जानकारी है, ठीक है, लेकिन पढ़ने का और उसके बाद इलाज क्या होना चाहिए उसका, वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि अपने मन से ना टैबलेट घटानी है ना बढ़ानी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेशन में होने के बाद क्या गलती की है, गलती उन्होंने ये की थी, उन्होंने जैसे ही न्यूट्रिशन शुरू किया, अपना वेट लॉस करना शुरू किया, पहले महीने में उनका 4-5 किलो वजन कम भी हो गया, तो वो ओवर एक्साइटमेंट में, और यहाँ पर कुछ लोगों की शेयरिंग को सुनकर अपने आप टैबलेट कम कर देते हैं। हम तो 100 mg ले रहे थे, 50 mg कर अपने आप। और उनकी स्मार्टनेस देखिए, उन्होंने ना कोच को बताया, डॉक्टर की सलाह लेना तो बहुत दूर की बात। फिर क्या हुआ, अपने आप टैबलेट का डोज चेंज कर दिया। दूसरे दिन, दूसरे महीने में, सेकेंड मंथ जब स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम बढ़, थायराइड बढ़ गया। तो ये वाली गलती नहीं करनी, इसीलिए पहला ही मेरा जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह। ठीक है। आप कुछ घरेलू उपाय भी लिखिए, न्यूट्रिशन तो है ही है इसके लिए, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको लेने हैं इसके लिए। कुछ घरेलू उपाय लिखिए, चलिए क्या क्या कर सकते हैं आप चेंजेस। जैसे आयोडीन की कमी से ये होता है, तो आपका जो नमक यूज कर रहे हो, आप आयोडीन वाला नमक यूज करेंगे। ठीक है। संतुलित आहार में जैसे आपको डेयरी वाली चीजें तो नहीं खानी है, बट हाँ, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपको बैलेंस डाइट, वैसे तो यहाँ पर जो आपको डाइट बताई गई है वो बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है। तो सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन वाला खाना खाना, शेक आप पीते ही हो, तो जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, आपके डाइजेशन को अच्छा रखें, ऐसा खाना खाना है। ओके। कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है, जैसे गोभी वाली जितनी भी फैमिली है, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सब, ब्रोकली, हरी गोभी, भूल जाओ, वो भी नहीं खानी आप। ठीक है। और आपको मूली भी नहीं खानी, रेडिश। खा सकते हो रेयरली, पर डेली बेसिस पे नहीं, मात्रा को मतलब क्वांटिटी को मैनेज करना है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है, वो ये सारी चीजें खाने से डिसबैलेंस होता है, प्रभावित होता है। ठीक है। और इसके साथ अपने स्ट्रेस का ध्यान रखें कि हम कितने स्ट्रेस में हैं, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा। आज जैसे जो जो आपको योगासन थायराइड के लिए
मेथी मैम ने बताया, वो डेली बेसिस पे करिए, वो डेली बेसिस पे करिए। तो ये आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा और आपके थायराइड ग्लैंड को भी हैप्पी रखेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। जैसे हमें पेट कम करना होता है, इसके एग्जाम्पल को समझिए। पेट कम कर रहे हैं, करना है तो पेट वाली एक्सरसाइज करते हैं ना हम, क्रंचेस करते हैं, है ना। तो पेट वाली एक्सरसाइज करोगे तो पेट कम होगा। ऐसे ही थायराइड वाले योगासन एक्सरसाइजेस जो बताए आज वो करोगे तो ये चलने लगेगी, ये अपना काम करेगी अच्छे से। ओके, तो ये जिनको है ये प्रॉब्लम, वो डेली बेसिस पे करें। अपने आज आपने सीख तो लिया है, अपने आप करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि जब सेशन में कराया जाएगा तभी हम करेंगे। अरे सेशन में तो महीने में या 15 दिन में एक बार कराया गया, लेकिन हमें तो डेली करना है ना, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम है, इसलिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थायराइड जिसको है, जिसकी मेडिसिन चल रही है, उन्हें रेगुलरली चेकअप कराने हैं। हर 3 महीने में तो कराना ही है। इस चीज को ध्यान रखें, वो चेकअप 6 महीने, 8 महीने, ये वाली चीज में नहीं जाना चाहिए। ओके। इसके बाद चलो शेक ले आओ, शेक चीयर्स करेंगे, फिर आगे की चीजें करेंगे। मैम भूख लग रही है, प्लीज। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया, शेक लेकर आ जाइए। चलिए। सुनीता मैम रेडी है? सुनीता मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? जस्ट सेकेंड। ओके, कीजिए। मैम जो आप लक्षण बता रहे थे ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। क्यों? दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, रात को नींदें हाँ उड़ जाती है। तो मुझे मैडम, कुछ और भी याद आ रहा हाँ मैं समझ गई आपका इशारा कहाँ है, बट वो बीमारी भी और ये बीमारी भी दोनों ही खतरनाक है। कोई सी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी उम्र में। आई नो। ओके मैम, शेक। ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब डाइटिशियन थे, न्यूट्रिशंस थे, या एक्सरसाइज करा रहे थे, वो ट्रेनर थे। उसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल बदलती है मैम प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। हमारी लाइफ बदलती है मैम प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एफएमसी, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर द आपका वंडरफुल शेयरिंग और इतनी सारा ना नॉलेज देने के लिए। क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी अवेयरनेस ही होती है ना, पता नहीं आपके कौन सी शब्द, आपकी कौन सी शेयरिंग किसको जाके फिट हो जाए, किसके जहन में बैठ जाए, हमें नहीं पता। क्योंकि यहाँ पर हम केवल, मैं नहीं हूँ या केवल अंशु मैम नहीं है, जितने भी ट्रेनर्स हैं केवल वो नहीं है, हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और अपनी जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज की है ना, वो एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं, अपना रिजल्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। तो सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हम देंगे लीना मैम को। लीना मैम, चुनिंदा शब्दों के साथ आपकी शेयरिंग, छोटे छोटे शब्दों में। एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट हो गया। राधे राधे मैम, राधे राधे सबको। और राधे होता है ना, लिखने में लंबे हो जाते हैं लेकिन बोलने में तो कम ही बोलूंगी मैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ मतलब अपनी कोच निशा मैम को और अंशु मैम को, और जो आप सब हैं सबका धन्यवाद है मैम, जो आपने फ्लैश बैक में पहुंचा दिया मुझे। अभी लक्षण बताए थे ना आपने, तो सारे लक्षण मेरे फ्लैश बैक में पहुंच गई। जो जो मुझे परेशानी थी, नींद ना आना, एकदम से मतलब हार्ट बीट बढ़ना था, और हमेशा मतलब आलस रहना शरीर में, और सबसे ज्यादा मेरा फैट रहा हुआ था। लेकिन अब मुझे ये था कि वर्कआउट मेरा शुरू से हैवी रहा। मेरी जो मतलब भाई, मेरी सबसे पहले बिटिया रानी सामने बैठी है देखो, सबसे बड़ी तो मेरी यही मोटिवेशन है नूपुर, जिसने मुझे जबरदस्ती के नहीं मौसी करो, करो तो सही। तो जी आई थी जब मैं बहुत बीमार थी मैम, को डायबिटीज थी, थायराइड था, और मेरी मतलब हालत बहुत खराब थी। तो मुझे सन 96 में पता लगा थायराइड। उससे पहले मेरे 5 ऑपरेशन हो गए, उसके बाद में मेरे हार्मोन डिस्टर्ब हुए तो वो थायराइड हो गया। तो थायराइड में मुझे परेशानी बहुत सारी थी, और मैम जब से मैंने इसको अपना लाइफ स्टाइल अपना चेंज किया आके, तो मेरा 104 kg पे मैं आई थी यहाँ पे। अभी मेरा
वो जो 89 और 90+, 89, 90+ अटका हुआ है। लेकिन मुझे भैया एनर्जी और बहुत स्फूर्ति मिली है। वॉकिंग करती हूँ इतनी जबरदस्त, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि वॉकिंग में थकती नहीं हूँ। पहले मेरे कमर में दर्द हो जाता था चलने में, लेकिन वॉकिंग करने में मुझे बहुत स्ट्रेंथ, मतलब एकदम से एनर्जी मिली। और सबसे ज्यादा मुझे बोलने में भी ऐसा नहीं है कि कोई खराश है या थकान है या कुछ भी। तो मैम सच में मतलब इतना लाइफ स्टाइल यहाँ पे आके बदल गया। जो सीखा कि जीवन में अगर जीना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इसको तो अपनाना पड़ेगा साथ में, बिल्कुल। थैंक यू सो मच लीना मैम। और एक जो आता है ना, मतलब बहुत सारे लोग फील करते होंगे, बोलते भी होंगे इतने पे अटक गया है, तो 75 जा ही नहीं रहा मैंने है। पता है, मैं ये बोल रही थी, मैंने भाई 2 लाइन तो प्यार की इन लोगों के लिए, सबके लिए, सब हमें इतना प्यार देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो मैं कल तो गा ही नहीं पाई। मैं मुझे अच्छा लग रहा था कल, पता नहीं अभी क्यों। अभी अभी लीना मैम, जब सबकी शेयरिंग हो जाए ना, फिर आप लास्ट में सुनाइएगा, ठीक है? वो क्यों। मैं जरूर आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है? नहीं ध्यान रहे तो ओके। हैंड रेस करके आ जाना कि मुझे सुनाना है, ठीक नहीं मैम, है? ठीक है, थैंक यू चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। अभी जो हम अपना प्रॉब्लम्स के इश्यूज पर हम शेयरिंग करा रहे हैं, उसका जैसे लीना मैम ने बोला कि 89 90 पे अटका हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 65 पे अटक गया, जा ही नहीं रहा, है ना? तो पहले तो इसका क्या है, आप ये देखो कि आपने जब शुरू किया था, क्या आप सेम एनर्जी के साथ, सेम प्रोसेस के साथ चल रहे हो? सिंपल आंसर है, जो आपको बताए गए ना 5 6 पिलर्स, चेक कर लो वो पूरे हो रहे हैं। 6 पिलर विद ये कम्युनिटी सेशन ज्वाइन करना भी एक पिलर में आता है हमारा, ठीक है? तो वो 6 पिलर प्रॉपर हो रहे हैं। एंड 5 मील, दो चीजें हैं। 5 मील 6 पिलर अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, आपका वेट कभी नहीं अटकेगा। अटकेगा भी तो कुछ दिनों के लिए अटकेगा, क्योंकि वो तो अटकना मतलब वो अटकना नहीं होता, वो तो एक प्लेटो आना होता है, वो भी एक बॉडी की कंडीशन है। अभी प्लेटो क्या होता है ये मैं कल बताऊं, कल के सेशन के लिए रेडी रहिएगा। 6 पिलर, 5 मील हमेशा फॉलो करते रहिए, कभी वेट का इश्यू नहीं आएगा। जो आप गलती करते हो ना, वो इन्हीं दो चीजों में करते हो, 5 मील में चोरी करते हो, और 6 पिलर में से कोई ना कोई पिलर मिसिंग हो रहा होता है। इसी की वजह से वेट भी अटकता है, वजन नहीं जाता है, या जो भी कुछ और प्रॉब्लम होती है वो आती है। सिंपल 2 स्टेप, सिंपल 2 स्टेप। 5 मील फॉलो करो, 6 पिलर फॉलो, कभी कोई इशू नहीं आएगा, कभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है? और कोई है जो अपना एक्सपीरियंस या न्यूट्रिशन का एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? अदरवाइज हम कुछ न्यूट्रिशन की बात करेंगे जो आपको ये थायराइड में हेल्प करते हैं, वेट लूज में हेल्प करते हैं। आप बेसिक न्यूट्रिशन सब लेते हो, शेक, अफ्रेश, सेल्यूलोस, ये बेसिक न्यूट्रिशन है जो सब लेते हैं। फाइबर, एक्टिवेटेड फाइबर की टैबलेट्स या फाइबर कॉम्प्लेक्स आप लेते हैं। जो टारगेट न्यूट्रिशन होते हैं, जो डिसीज वाइज भी दिए जाते हैं, तो इसके लिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए, जो हमारे थायराइड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए होता है, वो है हर्बल कंट्रोल। ये हर्बल कंट्रोल क्या है, अगर किसी ने नहीं सुना है तो आपने कोच से बात कर लीजिएगा। हर्बल कंट्रोल। दूसरा लिखिए मल्टीविटामिन्स, ठीक है? तीसरा लिखिए, थायराइड का भी डायरेक्ट कनेक्शन हमारी गट हेल्थ से होता है, तो हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा होना, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लिखिए त्रिफला एंड अलोय एंड प्रोबायोटिक, ठीक है? ये मैंने एडिशनल इसलिए बताए हैं कि बेसिक पर अगर अगर आप टिके रहोगे ना, फॉर एग्जाम्पल बेसिक फूड लाइक दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी यानी कि शेक, प्रोटीन, फ्रेश एंड सेल्यूलोस, इन पे टिके रहोगे तो एक्सट्रीम वाला लेवल कैसे आएगा? एक्सट्रीम वाला लेवल लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, कुछ अपने को सब्जी को बहुत तड़केदार मसालेदार बनाने के लिए डालना पड़ता है ना मसाले, अलग अलग। सांबर मसाला, सांबर बना रहे हो तो सांबर मसाला डालना पड़ता है। एग्जाम्पल, शाही पनीर बना रहे हो तो शाही पनीर मसाला डालना पड़ता है। ऐसे ही थायराइड है तो थायराइड से रिलेटेड टारगेट न्यूट्रिशन लीजिए, ठीक है? डायबिटीज है तो डायबिटीज से रिलेटेड टारगेट न्यूट्रिशन लीजिए। टारगेट न्यूट्रिशन मीन जो डायरेक्टली उस चीज पर असर कर। थायराइड मतलब मेटाबॉलिज्म कम हो जाना, जिससे वेट बढ़ता है। तो हर्बल कंट्रोल एंड कैफीन जो हमारे अफ्रेश में है, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो टारगेट न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। बेसिक न्यूट्रिशन आपका वेट लॉस करने में, थोड़ा एनर्जी बढ़ाने में इसमें हेल्प करेगा आपकी,
टारगेट न्यूट्रिशन लेंगे तो एक्स्ट्रा वाला रिजल्ट आएगा, एक्सट्रीम वाला रिजल्ट आएगा। जैसे अगर फेस को ग्लोइंग करना है तो स्किन बूस्टर लेना पड़ेगा ना, शाइन बढ़ानी पड़ेगी ना, स्किन का जो न्यूट्रिशन है कोलेजन प्रोटीन खाना पड़ेगा, वो स्किन बूस्टर में है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी पहले बस लास्ट में लीना मैम का सुन लेते हैं, उनकी दिल की आवाज, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। और इसकी और जानकारी के लिए आपके क्वेश्चंस हो उनको भी आप ना शाम को सॉल्व कर सकते हो। इवनिंग सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कल भी इवनिंग सेशन में सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और क्वेश्चंस लिए गए थे, ठीक है। यस लीना मैम, तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए आप। नहीं मैम, मैं ये भी बता रही थी, मैं जैसे थायराइड स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे ज्यादा पहले मेरा मेटाबॉलिज्म ही वीक हुआ था। मुझे 5 दिन कंटिन्यू लूज मोशन रहे और पता ही नहीं लगा कि ये थायराइड है। तब मुझे पता लगा कि थायराइड। और तो लूज और मोशन, लूज मोशन मैंने ये नया सुना है कि थायराइड जब होती है लूज मोशन होते हैं ना, क्योंकि गट और हेल्थ ही सबका वो है ना इशू, गट हेल्थ बिगड़ती है तो सारी चीजें हो सकती हैं। और मैम सबसे बड़ी बात यह है ना, नूपुर बताएगी कि मैं शुरू से ही ऐसे ही रही हूँ, क्योंकि वही मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे टॉनिक पिला पिला के मोटा किया। मैंने टॉनिक पिलाए हैं बचपन में मैम, मैं बता नहीं सकती। अब बताइए आप, मैंने बताया ना कई बार, मम्मी ये 8 बच्चों में से 7 में से मैं हूँ एक बस, जबकि नहीं, इतनी बचपन में खाए हुए टॉनिक बुढ़ापे में असर करे हैं। अरे भैया, नहीं मैं शुरू से ही थी ऐसी शुरू से। अब तो फिर भी सही हो गई हूँ, शुरू से अच्छा, ही थी मैं ऐसी, हाँ। और इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद है कि मतलब मतलब मैं शुरू से ही आप ऐसी क्यूट सी टेडी बेयर थी, हाँ। ये शुरू से ऐसी थी मैं। हाँ, राधे राधे। बिल्कुल। राधे राधे नुपुर मैम। से गोलू मोलू से थी। हम्म, इसीलिए इनको इतनी सारी परेशानियां हो गई बॉडी में। गोलू मोलू होना अच्छी बात नहीं है। हम सोचते हैं कि हाँ लोग हमें क्यूट कह रहे हैं, टेडी बेयर कह रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, है भाई। मैं इतना काम करती हूँ, पूछो आप नूपुर से, थकती नहीं थी कभी। मुझे ये है कि अपने अंदर विश्वास था कि मैं मोटी हूँ तो क्या हूँ, लेकिन मैं तो काम बहुत करती हूँ, मैं तो थकती नहीं हूँ। पूरे दिन वर्कआउट करती थी खूब, मतलब मम्मी के साथ जाना, फादर के साथ ऑपरेशन, मतलब डॉक्टरों के जाना, डायलिसिस कराना, फिर वहां से आके खाना बनाना, मतलब इतना वर्क करती थी मैं। लेकिन बॉडी पे असर नहीं होता था, ये सही है। जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके देखिए, हम हमें लगा कि हम तो समझ रहे थे हम बिल्कुल फिट है, वास्तव में बहुत ज्यादा हम परेशान थे अपने उस डिजीज से, कितने ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि सब डिजीज निकल गई, अब खत्म हो गई। और थायराइड भी मेरी गोली 150 mg की चल रही है, वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि मैं कम करती हूँ ना, तो उससे कुछ परेशानी हो रही थी। अब मैंने बिल्कुल ही मतलब डॉक्टर के हिसाब से चल रही है कंटिन्यू। ये गलती करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। चलो आपने क्या तैयार किया है वो सुनाइए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। बहुत लग रहा था, कल भी मैं कह रही थी कि सब लोगों का प्यार इतना ज्यादा है ना, तो बस तो 2 लाइनें थी मेरी तो, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, तो आंखें तो क्या, तो जहां में समाए ना इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो सभी मच को लीना मैम, थैंक यू सो मच। आई होप ये एफएमसी के लिए ही था ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मतलब ऑल ऑल सबके लिए। चलिए मैं एक बार सबको अनम्यूट कर सकती हूँ और आप सब भी अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि हम सब एक दूसरे को गुड बाय बोल सके, प्यार भरा प्यार दे थैंक यू सके, मैम, ठीक है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच शिल्पी थैंक यू सो मैम, मच, थैंक थैंक यू यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक यू। Love you, like, respect थैंक you यू all. मैम। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू लव यू लाइक यू एवरीवन। रिस्पेक्ट यू। लव यू थैंक यू लाइक यू लीना रिस्पेक्ट मैम, यू। इतना अच्छा गाना गाया आपने हमारे लिए। Thank you थैंक so यू much, सो Nancy. मच। आप बहुत प्यारे हो। मैंने आपके लिए पता है 4 लाइन और भी लिखी थी, मैं भूल गई। मैंने मैं अपनी निशा मैम का करती हूँ धन्यवाद, और अपनी बिटिया नूपुर का करती हूँ धन्यवाद, जिसने मुझे दिया ऐसा एफएमसी सा परिवार, जिसने 60+ में मुझे बना दिया शानदार, और मुझे मिला सारे गुरुओं से एजुकेशन का भंडार। थैंक यू सो मच। एफएमसी की डोर से बंधे रहना, ये है मेरा विचार। एफएमसीसी डोर से बंधे रहना,
ये है मेरा विचार। थैंक यू सो मच लीना मैम। बाकी अगर कुछ और हो ना तो उसको रिकॉर्ड करके ना ग्रुप पे भेज नहीं दीजिए। नहीं मैम, बस यही आपसे सीखने को बस। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग क्लास में नहीं आते ना ग्रुप में वो भी सुन लेंगे। ठीक है। मच। थैंक यू सो मच। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट। यू लव थैंक लाइक यू मैम, यू। थैंक यू सो मच। बाय टेक थैंक केयर। यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच मैम। थैंक यू मैम। आज किसी का बर्थडे तो नहीं है? वरना यहाँ पे ना लोग अपना अपना बर्थडे छुपा लेते हैं। है क्या किसी का? बता देना। लिखा हुआ है प्रवीण, लिखा हुआ है शायद मैम। कोई प्रवीण है हमारे इसमें, प्रवीण बर्ड कहाँ है? 29 में लिखा हुआ था ऊपर बर्थडे। पता नहीं, हम तो नवीन नहीं या जानते प्रवीण। किसी प्रवीण। उनके कोच जानते होंगे। और हाँ, कोचेस के नाम पे एक और चीज, सारे कोचेस ध्यान रखिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अपने अपने चैलेंजेस को अवेयर कर दीजिए। अभी वो पूरी कचौड़ी इमरती खाने का टाइम गया। जो भी कुछ है प्रसाद के रूप में इतना सा ले लीजिए। अगर ये है कि हमें खाना ही पड़ेगा तो इतना सा ले लीजिए। और ये जो बचे हुए दिन है ना, इनको अच्छे से निकालिए। ठीक है। अलका आंटी को हंसी आ रही है, समझ रही है, वो भी पूरी कचौड़ी इमरती चल रही है अभी, है ना? मैं अलका होटल रहती है हमारी। थैंक यू सो मच। लव यू लाइक यू रिस्पेक्ट यू बाय एवरीवन। मैम। हंसते रहिए, लव यू, मुस्कुराते हमारी रहिए। न्यूज बहुत अलग रहती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम।